लास्ट ईयर मैंने क्या किया था। आ जाओ, लो जी क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। आओ फटाफट। क्या बोलता है? ऑन 1 जनवरी 2018 दिनेश परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन। अच्छा, किसने परचेज किए? दिनेश ने। किससे परचेज किए? चंदन से परचेज किए और दिनेश ने परचेज किए। लो आ जाओ फटाफट। ये लो आओ स्टार्ट करते हैं। और कौन सी तारीख को परचेज किए जी? फटाफट से। लो शुक्र है भगवान का, अब ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2018। ये लो 1 जनवरी 2018। और बस 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 फटाफट से स्टार्ट करो। पहले आधे घंटे बाद आए हो। ऑन 1 जनवरी 2018 दिनेश परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन फॉर ₹60,000। इसने बेचे। दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है जी। जो बेचता है वो लिखता है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। उसने खरीदे तो उसने क्या लिखा? परचेज अकाउंट डेबिट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। किससे लिए? टू चंदन। ठीक है जी। एक ने बेचे, एक ने खरीदे। कितने के गुड्स थे जल्दी बताओ? ₹60,000 प्लस, तो ये 60,000 के तो गुड्स थे। और कितने % सीजीएसटी है? लो ये हो गया, कितना पैसा हो गया ये? 67,200। परचेज कितने किए गुड्स? 60,000। टैक्स कितना था? 3,600 3,600 67,000 पहली एंट्री। ठीक है जी। जो नए बच्चे हैं ना वो समझ लो। अगर आपसे कोई पूछे कि आउटपुट सीजीएसटी को क्रेडिट क्यों किया, बोलो आउटपुट सीजीएसटी को क्रेडिट क्यों किया? मोहिनी बोलेगी अब है हमारी लायबिलिटी है और उसका बढ़ना क्रेडिट। तो फिर इनपुट सीजीएसटी को हमने डेबिट क्यों किया? वो हमारा टेम्परेरी एसेट। इसके साथ वर्ड यूज करना। मैंने आपको पहले भी कहा था लायबिलिटी मत बोलना। क्या बोलोगे? टेम्परेरी लायबिलिटी। इसको क्या बोलोगे? टेम्परेरी एसेट्स। दे आर नॉट परमानेंट एसेट्स। ये कब तक टेम्परेरी है मालूम? जब तक आप सेटलमेंट नहीं करते। और वो कब करते हैं? हर महीने की आखिरी तारीख को करते हैं ना सेटलमेंट। वेरी गुड। आ जाओ। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? आओ आगे पढ़ते हैं। दिनेश पेज 7,200 इन कैश। लो दिनेश ने कितने पैसे दे दिए? 7,200 कैश में दे दिए। इसके पास कैश आया। कहां से आया? कितना आया? 7,000। दिनेश ने 7,200 कैश दे दी। ठीक है जी। कौन सी तारीख को? सेम तारीख। इसने किसको कैश मिला? इसने कैश दिया। किसको कैश दिया? चंदन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,200। और आगे क्या हुआ? फिर बोलता है उसके बाद एंड एक्सेप्ट्स अ बिल ड्रॉन बाय चंदन फॉर द बैलेंस अमाउंट पेबल आफ्टर 2 months। और बिल भी एक्सेप्ट कर लिया। यानी इसके पास अब बिल आया। इसके पास क्या आया? किससे बिल आया? दिनेश। कितने का बिल आया? 67,200 में से 7,200 तो निकल गए। कितने का बिल है? 60,000। कौन सी तारीख को बिल मिला इसको? सेम डेट। इसने बिल दिया। इसने बिल दिया तो क्या लिखा जल्दी बताओ? फटाफट एंट्री बताओ। बिल दिया तो ये एंट्री क्या करेगा जल्दी बताओ? कितने का बिल दिया? लो इसने 60 का बिल दिया। इसके पास बिल आया, उसने बिल दिया। हो गया। आ जाओ। फिर आगे क्या हुआ? आ जाओ आगे पढ़े। आगे क्या हुआ? उसके बाद ऑन द ड्यू डेट दिनेश is able to manage ₹20,000 in cash and he arranged with Chandar for the retirement of the bill in consideration of this payment and a fresh bill
for 4 months and the balance plus interest at 18% per annum the second जब ड्यू डेट आई ना, ड्यू डेट वाले दिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कहा, किसने कहा? दिनेश ने चंद्र को कहा भैया 20,000 रुपये कैश ले ले मेरे से, और जो बैलेंस पैसे है ना उसमें इंटरेस्ट जोड़ के एक नया बिल लिख ले 4 महीने बाद का, और मैं उसे पेमेंट कर दूंगा, और पे भी कर दिया। तो सुनो मेरी बात, घटनाक्रम कैसा है देखो, इधर ड्यू डेट वाले दिन पैसे नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? बिल डिसऑनर। लेकिन बिल कहाँ है? इसी के पास पड़ा है, इसने डिस्काउंट नहीं करवाया है। तो ड्यू डेट कब आएगी? 2 महीने का बिल था, तो क्या डेट आई जल्दी? 4 मार्च 2018 ड्यू डेट। यहां लिख लो ड्यू डेट 4 मार्च 2018 को। अब दिनेश के पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो क्या हो गया? बिल डिसऑनर। पहले बिल डिसऑनर करो। बिल डिसऑनर करेंगे तो क्या एंट्री होगी? दिनेश अकाउंट डेबिट। सर जो इसने डिस्काउंट करा लिया होता तो बैंक भी वेट करता। वो बात की बात है, डिस्काउंट करवा लिया होता तो फिर क्या होता? अगर इसने पहले यही सेम केस आगे चलता तो बैंक भी वेट करता है इसके लिए। किसके लिए? जो वो बैंक वालों को कहता है कि इतने दे दे तो बैंक कभी वेट नहीं करता। बैंक क्यों वेट करेगा 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए? बैंक वाले में वो केस हमें तुम्हें देगा नहीं, किताब वाला। और अगर देगा भी ऐसा में से कोई केस है नहीं कि बैंक वेट करे। बैंक तो सीधा पैसे उठा लेगा चंद्र के अकाउंट से, वो वेट नहीं करेगा, क्योंकि बैंक दिनेश को नहीं जानता है, बैंक तो चंद्र को जानता है। बैंक का कस्टमर तो ये है, वो नहीं है, ठीक है। इसीलिए लो ये वाला केस नहीं देंगे आपको। यहाँ दिनेश को हमने डेबिट किया, चारों बार हम दिनेश को डेबिट करते हैं, कोई भी केस हो जाए डिसऑनर पे दिनेश डेबिट होगा, जिसने बिल लिखा, जिसने बिल पे साइन किए थे, हो गया डेबिट। क्रेडिट किसे होगा जल्दी बताओ? 2 बोलो। यहां बिल किसके पास है? फर्म के पास है। अगर बैंक से डिस्काउंट किया तो क्या एंट्री करते हैं? दिनेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर इंडोर्स हो तो क्या? दिनेश अकाउंट डेबिट टू सी, जिसको भी दिया होता है। और उसके बाद सेट फॉर कलेक्शन। यहां बिल किसके पास है? तो दिनेश अकाउंट डेबिट टू चंद्र कर दे, क्या लिखेंगे? टू बिल डिसऑनर्ड हो गया। कितने का बिल था? 60,000। और मालूम है इसके नीचे नरेशन लिखो, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। लो बिल डिसऑनर्ड हो गया। इसकी बुक में भी डिसऑनर हुआ तो इसकी बुक में भी एंट्री दिखानी पड़ेगी। इसकी बुक में क्या एंट्री होगी जल्दी बताओ? बीपी अकाउंट डेबिट। अच्छा नोटिंग चार्जेस नहीं है इस बार। 2 किसको देना है? नोटिंग चार्जेस तो नहीं है। लो ये भी लिखेगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ये भी डिसऑनर्ड हो गया बिल डिसऑनर्ड। अब क्या हुआ? अब इसने क्या बोला? इसने कहा ऑन द डेट ड्यू डेट दिनेश इज एबल टू मैनेज 20,000 इन कैश। 20,000 तो कैश दिया इसने। कितना कैश दिया? 20,000। कौन सी तारीख को? ड्यू डेट में। ये देखो इसके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। किससे आया कैश? टू दिनेश अकाउंट। कितना कैश आया? इसने कैश दिया। इसने किसको कैश दिया? कितना कैश दिया? और फिर क्या एग्रीमेंट हुआ? भैया 20,000 कैश ले ले और 4 महीने बाद का एक बिल लिख दे। कितने महीने बाद का बिल है जी बताना जरा? 4 मंथ्स का। और वो बिल जो लिखे ना बैलेंस अमाउंट का बिल लिख दे और उसके अंदर इंटरेस्ट भी जोड़ दे। कितना इंटरेस्ट जोड़ेगा? 18% पर एनम। तो ये देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले जो एंट्री की जाएगी वो की जाएगी इंटरेस्ट ड्यू। कौन सी एंट्री की जाएगी? इंटरेस्ट ड्यू। इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है और इसके लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस। इनकम का बढ़ना और एक्सपेंस का बढ़ना। वेरी गुड। तो यहां लिखो दिनेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और नीचे नरेशन लिख लो ताकि याद रहे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। लो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू भाई। और इसकी बुक में क्या एंट्री होगी?
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इसके लिए एक्सपेंस है टू कौन है वो, चंदर अकाउंट। और ये भी क्या लिखेगा, पेइंग इंटरेस्ट ड्यू, ये भी ड्यू लिखेगा, नॉट येट पेड, या ये लिख सकता है नॉट येट पेड। आउटस्टैंडिंग लिखेगा, आउटस्टैंडिंग लिख दो, वो ठीक रहेगा, इसके लिए एक्सपेंस है ना आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अभी तक देना है, इसको मिलना है, उसने देना है, अभी तक दिया नहीं, लेकिन कितना इंटरेस्ट वो निकाल लो। कैसे, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 18% फॉर 4 months, क्योंकि 4 महीने का बिल है। कितना, 2400। तो ये लो, आपने निकाल दिया तो ठीक है, 2400, 2400, 2400, 2400, ये आ गया आपका इंटरेस्ट की फिगर। अब नया बिल लिखा गया, नया बिल भी सेम तारीख को लिखा गया, 4 मार्च 2018 को। इसको एक बिल मिला, इसको बिल मिला बीआर अकाउंट डेबिट। किससे आया वो बिल, अब कितने का बिल आएगा सोचो, 60,000 में से 20 की तो पेमेंट मिल गई, 2,400 का इंटरेस्ट ड्यू है, तो 40 प्लस 2,400 कितना हो गया, 42,400, 42,400 का बिल आया। इसको बिल मिला, इसने बिल दिया। जब इसने बिल दिया तो क्या पेमेंट की, क्या लिखे एंट्री, चंदर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितना 42,400, 42,400। फिर क्या हुआ उसके बाद 4 महीने के बाद ये बिल को मेट कर दिया गया, मतलब दिनेश ने पेमेंट दे दी, शांति से मामला सुलझ गया। लेकिन 4 महीने बाद, तो 4 मार्च से 4 महीने निकालो डेट, 4 मार्च से 4 अप्रैल, 4 अप्रैल से 4 मई, 4 मई से 4 जून, नहीं ये हो गया 1 महीना, ये 2 महीने, ये 3, और फिर ये क्या है 4 जुलाई, ये 4 महीने, ये तो हो गया 4 जुलाई, और 5, 6 और 7 जुलाई को इसने पैसा दे दिया। क्या आया इसके पास, कैश अकाउंट डेबिट, क्या वापस कर दिया, टू बीआर, कितने का पैसा, 42,400। इसके पास पैसा आया, इसके पास से पैसा गया, तो इसने क्या लिखा, इसने लिखा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। इस चैप्टर को सीखने का सबसे आसान तरीका ही यही है, व्हेन यू मेक द एंट्रीज अपोजिटली, दोनों की एंट्री करते चले जाओ। अब मैडम की मत सुनना, मैं सच बोलता हूँ, सब यही कहेंगी, पहले ड्रॉर की कर लो, फिर ड्रॉई की कर लो, फिर एंडोर्सी की कर लो। बोलो तो ऐसे करेंगे, नंबर नहीं काट सकती है। हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम आसानी से चैप्टर को सीख रहे हैं, हमारी मर्जी कैसे भी करें, उसको तो एंट्री से मतलब, एंट्री हाँ। और अच्छा लगेगा और बढ़िया मजा आएगा जब हम, जैसे मान लो इसने डिस्काउंट किया होता बिल, तो यहाँ एंट्री आती बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर, और यहाँ के लिखते हैं हम नो एंट्री, और मजा आएगा। सामने जगह मत, मतलब खाली जगह में छोड़, लिख दो वहां पे नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी, तो मैडम को समझ में आ जाएगा कि बच्ची को प्रॉपरली ज्ञान है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर ज्ञान, फिर इसमें प्रॉपरली ज्ञान हो जाए। आप लिखो सामने जगह छोड़ के नो एंट्री, उस जगह पे वहां पे एंट्री पास ही मत करो। फिर जैसे मान लो इसने एंडोर्स कर दिया सी को, तो सी अकाउंट डेबिट टू बीआर, और वहां क्या सामने आएगा, नो एंट्री। ये काम भी करो ताकि प्रॉपर पता लगे आप काम सीख रहे हो। आओ अगला क्वेश्चन कौन सा करवाओ, बोलो। कह रहे 17 भी नहीं आया, इतना दूर 37, पहले इनके करवा दे, कौन से 37 में पूरा क्वेश्चन ही करना पड़ेगा उसके लिए। 37, X sold goods to Y on 1st March 2017 for 12,000 and drew upon Y a bill of exchange for the same amount payable after 2 months. अच्छा कर ही लेते हैं, फिर यही कर लेते हैं, आ जाओ, है ना, यही कर ले। 37 आ जाओ, आपका क्वेश्चन हो जाएगा एक, इनका भी काम हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, आ जाओ, ये लो, यही कर लेते हैं 37, क्या फर्क पड़ता है फिर। अब आपने कह ही दिया है तो कभी, हम तो नौकर आदमी, जैसा बच्चे कहे वैसा चलना पड़ेगा। आ जाओ, पहले वो वाले कर लेते हैं, कौन से वाले, मेन है। अरे मेन, ये भी मेन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर वहां डाउट आ रहा है तो उसको तो अच्छा ही होगा। एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका और कुछ नहीं। ये लो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37।
करता था मैं। क्वेश्चन नंबर 37। इस बार मोदी सरकार आ जाओ, सॉरी, इस बार हम लाइन के साथ काम करेंगे। लो, ये बीच की लाइन है इधर, इसको हम देंगे और इसको डिवाइड करने की लाइन लगा रखी है हमने, ये वाली लाइन है वो। लो जी, ठीक है, आ जाओ, अब करते हैं काम और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37। और क्या बोलता है? एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। तो बोलो कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है? बोलो, एंट्री पास करो। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा और कौन सी तारीख को बेचा है? 1 मार्च को, और 12,000 का माल है। डेट भी लिखेंगे 1 मार्च 2017। और कितने के गुड्स हैं? 12,000। लो, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। आ जाओ, ठीक है जी। 12,000 के गुड्स बेचे, उसने परचेज किए, तो इसने भी क्या लिखा? 1 मार्च 2017। 1 मार्च 2017 इसने माल परचेज किया। परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे आया माल? एक्स अकाउंट से। कितना? 12,000। 12,000 ये डेबिट और ये क्रेडिट। लो जी, हो गई एंट्री, पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर क्या हुआ उसके बाद? अब आगे बढ़ते हैं। एंड ड्रू अपॉन अ बिल ऑन वाई अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 2 मंथ। 2 महीने का पीरियड है। एक्स इमीडिएटली, पहले तो बिल ले ले। बिल आ गया, इसके पास बिल आया। कौन सी तारीख को बिल आया जी? सेम डेट 1 मार्च 2017 इसके पास बिल आया। बीआर अकाउंट डेबिट, कहां से आया? वाई अकाउंट। पूरे का 12,000 का बिल आ गया। इसके पास बिल आया, इसने बिल दिया। इसने बिल दिया किसको? एक्स को। लिखा एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। क्या हो गया? क्या हंस रहे हो? लो, हंसो नहीं, सर पढ़ाई करो, ठीक है, हो गया। चलो, उसके बाद फिर क्या हुआ? एक्स इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट 9% पर एनम। एक्स भागा भागा बैंक के पास गया और उसने बिल को डिस्काउंट करवा लिया। मालूम है क्या लिखा? 1 मार्च 2017 इसने कहा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। और इसने क्या लिखा? लो जी, 12,000 का बिल जो है इसने डिस्काउंट करवाया, ठीक है। और 12,000 का बिल डिस्काउंट करवाया, कितना आ रहा है? तो फिर क्या नहीं आया तेरे को? क्या नहीं आया? ओके, देखते लास्ट तक जाते हैं, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 महीने का बिल था और कितने का बिल था? 12,000। कितनी परसेंट थी? 9%। 1,080 इंटू 2 डिवाइड बाय 12, 180 रुपए। 180 रुपीज कट गए और 12,000 में से 180 कट गए तो कितने बचे भाई? 11,820 की पेमेंट हो गई। लो, आगे क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर बोलता है उसके बाद Therefore, X has to present the bill as per the provision of the Indian Instrument Act, ठीक है। The bill was dishonored by Y। आ जाओ, पहले तो ड्यू डेट बताओ। What is the due date of this bill? 2 महीने की बिल की डेट है, जल्दी बताओ। क्या? ओए यार, हंसना बंद करो, क्या हंसे जा रहे हो पागल की तरह? 3 मई, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 1 मई, और उसके बाद 2 मई, 3 मई, 4 मई। 3 मई कैसे बोल रहे? सर से इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या? वो हॉलिडे आ रहे हैं, तो एक दिन पहले
कहाँ बोला है? देखो और majority date of bill was non-business day. कहाँ लिखा है? Fourth line. The maturity date of the bill was a non-business day, holiday. Therefore, access to, अच्छा तो एक दिन पहले, फिर ठीक है, एक दिन पहले, फिर तो एक दिन पहले तो मतलब 4 मई आ रहा है, तो कौन सी तारीख आई थी हमारी? 3 मई। ये लो 3 मई 2017 को सबसे पहले तो बिल को डिसऑनर करो। जब भी बिल डिसऑनर होता है तो हम लिखेंगे वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि इस बार बैंक में था बिल। वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। और सुनो मेरी बात, इधर कोई नोटिंग चार्जेस है क्या? 45. बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय वाई एंड एक्स पेड 45 इज नोटिंग चार्जेस। तो मालूम है कितना आएगा? ये आएगा 12045। सॉरी यहां नहीं लिखता हूं, यहां लिखता हूं 12045 एंड 12045। 12,045 में नोटिंग चार्जेस लग गए। और इसकी बुक में क्या एंट्री होगी? इसकी बुक में एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, किसको देना पड़ेगा पैसा? एक्स अकाउंट। कितना? सेम तारीख को 3 मई 2017 को बीपी कितने का? 12,000। ये कितने का? 45 रुपए। टोटल 12,045। लो ये इसकी बुक में एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी। उसकी किताबों में नोटिंग चार्जेस दिखेगा भाई। फिर क्या हुआ उसके बाद? अब आगे चलते हैं। फिर ये बोलता है बिल वाज डिसऑनर्ड बाय वाई एंड एक्स हैज टू पे 45 नोटिंग चार्जेस। ओके, वाई सेटल्ड द क्लेम ऑफ एक्स 5 days after the dishonor of the bill by a check which included interest at 12% for the term of the bill. दोबारा, the bill was dishonored at 45 छोड़ दो। Why settled the claim of X 5 days after the dishonor? इसके ठीक और 5 दिन का इंटरेस्ट मांग रहे हैं। Nonsense. Why settled the claim of X 5 days after the dishonor of the bill by a check which included interest at 12% for the term of the bill? तो देना पड़ेगा 5 दिन का इंटरेस्ट है। हाँ, 12,045 के ऊपर 12,045 के ऊपर कितने परसेंट? 12% के हिसाब से इंटू 5 डिवाइड बाय 365 19 रुपए। 241 आ रहा है। कैसे नहीं मतलब सही आंसर में 241 कैसे? मैंने निकाला है एक बार। मुझे क्या होगा? एक मिनट, कैसे निकाला बताओ, कैसे निकाला? तो तूने देखा है कहीं आंसर देखा है इसका? चीटिंग कर इसका तो क्या मैडम ने करवाया हुआ है। 241 आ रहा है, कैसे आ रहा है बताओ? 2 महीने का नहीं लगेगा? 2 महीने और 5 दिन भी लगेगा शायद। एक महीने फॉर द टर्म ऑफ द बिल। लेकिन बिल जब तक डिसऑनर नहीं हुआ था तब तक बिल पे इंटरेस्ट क्यों दिया जाएगा? ये तो बिना बात की कहानी सिखाने वाली बात है ना। जब तक बिल डिसऑनर्ड ही नहीं हुआ था उस पर इंटरेस्ट पे क्यों करेगा वो? नहीं, एक मिनट, अगर आपने मैटर 241 निकाल के दे दिया है, मुझे एक बात बताओ, मुझे बात समझाओ। जब तक बिल डिसऑनर्ड नहीं हुआ था, है ना, जब तक बिल डिसऑनर्ड ही नहीं हुआ तो उस पर इंटरेस्ट क्यों देगा कोई बंदा? इंटरेस्ट कब देते हैं हम? डिसऑनर के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम हम मांगते हैं। जब तुम्हारे मेरे बीच में सौदा ये हुआ कि भाई सुनो, इस तारीख को बिल, इस तारीख को पैसे दे देना, तुम इस तारीख को पैसे नहीं दे पाए, तुमने कहा 1 महीने बाद दे दूंगी पैसे, मैंने कहा 5% इंटरेस्ट लगेगा, 10% इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन जो पिछली टर्म हमारी निकल गई, जो टाइम निकल गया, उस पर इंटरेस्ट क्यों देंगे? अब ये उल्टी बात सिखाने के लिए मैडम ने करवाया हो या बुक ने किया हो, मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि तो सारी कहानी पलटने वाली बात है। जो भी आपने इस चैप्टर में सीखा उसको घुमाने वाली बात है। एक लाइन के लिए कि एक क्वेश्चन ऐसा आ गया तो लाइन घुमा दो। मैं तो एक बात मानता हूं कि जब तक बिल डिसऑनर नहीं हुआ तब तक इंटरेस्ट देने का मतलब नहीं है। मेरी मानो तो सिर्फ 5 दिन का इंटरेस्ट देना चाहिए, ओनली फॉर 5 days। पता क्या है, कई बार बुक क्वेश्चन सॉल्व कर देती है कुछ भी करके, बाय हुक और बाय क्रूक। ऐसा नहीं चलता है। साम दाम दंड भेद लगा के आंसर निकाल दो, क्योंकि ऐसा आंसर गाइड में दिया है डीके गोयल की। ऐसा नहीं है।
वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। आप मुझे सोच के मैडम से पूछना, अगर मैडम ने आंसर, चलो मैडम के पास शायद हो सकता है इसकी गाइड हो या इसका वो है ना, क्या बोलते हैं, नहीं इसके सारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, नेट पे बच्चे डाउनलोड करते हैं इसकी सॉल्यूशंस। हो सकता है वहां पे 241 दिखा दिया हो। 241 कैसे आ रहा है पूरे 2 महीने का लेके? 2 महीने 5 दिन से कितना आ रहा है देखो जरा, 2 महीने 5 दिन, पिछले 2 महीने और अगले 5 दिन देखो तो कितना आ रहा है। 12,045 इंटू 12% इंटू कितने दिन हो गए? 65 डिवाइड बाय 365, फिर भी 257 आ रहा है। या 2 महीने का निकालना, 12,045 इंटू 12% इंटू 2 डिवाइड बाय 12, हाँ 241 ऐसे निकाला मैडम ने इंटरेस्ट निकाला इस तरीके से 241, ये आ रहा है 241, 240.9। पता है क्या किया, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात, इधर देखो, पता है क्या किया उन्होंने, सुनो। Y settled the claim of X 5 days after the dishonour of the bill by a check which included interest at 12% for the term of the bill। इस वर्ड के ऊपर, इस छोटे से वर्ड के ऊपर आप ये बात कह सकते हो कि मैडम ने कर दिया, जो बिल की पूरी टर्म थी 2 महीने की थी, तो 2 महीने पे इंटरेस्ट निकाल दिया। लेकिन ये तुक्का है, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, मुझसे पूछोगे ना, ये तुक्के वाली बात है। अगर बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आओ कर लो। सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री ड्यू कर लो। कौन सी एंट्री? इसके पास इंटरेस्ट आया तो क्या एंट्री पास करेगा ये? Y अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और क्या लिखेगा? बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। Y अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और क्या लिखेगा? बीइंग। हेलो, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हारे को। अब ये लास्ट वार्निंग है, गुस्सा आ जाएगा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, दिमाग में डाल लेना ये बात। ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद थपेड़े पड़ेंगे सीधे। इस क्वेश्चन में जो आपकी मैडम ने दिखाया, जो आपकी मैडम ने बताया, उसके हिसाब से सिर्फ एक छोटे से वर्ड को अंडरलाइन कर लो, जहां लिखा है विच इंक्लूड इंटरेस्ट एट 12% फॉर द टर्म ऑफ द बिल। ये छोटी सी बात को दिमाग में डालते हुए उसने क्या किया, जब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो पूरे 2 महीने का कैलकुलेट किया। कितने महीने का? 2 महीने का। 12,045 इंटू 12% इंटू 2 मंथ्स, उसने इस तरीके से इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया। 12,045 के ऊपर इंटू 12% इंटू 2 मंथ्स, ये आया 240.09, मतलब 241। उसका नहीं दिया, सिर्फ टर्म ऑफ द बिल लिखा है उसने, टर्म ऑफ द बिल। बिल की टर्म क्या थी? 60 दिन। यही वर्ड अंडरलाइन कर लो, इसी को बेस मान के मैडम ने ऐसा किया होगा, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है? इसी को बेस माना होगा, जो टर्म वर्ड लिखा है ना, टर्म तो 60 दिन की थी ना, 65 की नहीं थी। 5 तो उसने बाद में पेमेंट की है, इससे 5 दिन बाद, है ना, इसके 5 दिन बाद तो उसने पेमेंट की है, जो नया बिल लिखा होगा इसके 5 दिन बाद, ठीक है, नहीं उसने पेमेंट कर दी। लेकिन यहां देखो, हमने बिल को क्या किया? डिसऑनर किया, उसके 5 दिन बाद उसने पेमेंट कर दी, तो हमने क्या दिखाया? 5 दिन कितने हो गए? इसने इंटरेस्ट को ड्यू किया, उसने इंटरेस्ट को क्या दिखाया? एक्सपेंस दिखाया। यहां बहुत बड़ी बात जो सीखने को मिल रही है वो ये कि उसने लिखा टर्म ऑफ द बिल। टर्म का मतलब जो 60 दिन की टर्म थी उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया इन्होंने। 2 महीने की थी ना टर्म, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। लेकिन फिर वही बात, ये जेन्युइन नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं इस चीज की। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसको दिया इंटरेस्ट? एक्स अकाउंट। इसने भी एंट्री पास की 241 लो, इसने भी काम खत्म किया। फिर क्या हुआ उसके बाद? इसने पेमेंट कर दी। ये भी नहीं कहा कि नया बिल लिखा है, इसने नहीं कहा, देखो इस क्वेश्चन में कहीं कहा है एंड द न्यू बिल ना, सीधी पेमेंट कर दी, नया बिल नहीं लिखा गया, सीधी पेमेंट कर दी। तो इसके पास पैसा आया, वो भी चेक में आया, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बिल तो पहले ही खत्म हो गया, ये देखो ना, बिल तो ऑलरेडी डिसऑनर्ड हो गया, फाइन। जो पहला वाला बिल था वो तो डिसऑनर्ड हो चुका, और बिल किसके पास था? बैंक के पास। अब इसके पास पैसा आया, इसने इसको पैसा दिया, और ये क्या बोलता है कि उसने पेमेंट कर दी। वाई सेटल द क्लेम ऑफ एक्स 5 days आफ्टर द डिसऑनर ऑफ द बिल बाय अ चेक
विच इंक्लूड इंटरेस्ट एट 12% फॉर द टर्म ऑफ द बिल। नया बिल तो है नहीं, पुराना वाला बिल तो कंडम हो गया, तो फिर अब क्या किया जाएगा बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, कहां से पैसा आया, वाई अकाउंट। कितना पैसा आएगा, 12,045 प्लस 241। कितना पैसा आया, 12,045 प्लस 241, 12,286। ये भी एक नई बात है इसके अंदर। इस बार बिल नहीं है, बिल नहीं है। इसमें इंटरेस्ट की एंट्री क्योंकि किसमें, फिर इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा कि पैसा आया है। हम लोग ऐसे नहीं दिखा सकते कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सुनो सुनो मेरी बात, हम दिखा सकते हैं कि कोई कैश आ गया 5 दिन के बाद, लेकिन इंटरेस्ट जो हमने इसलिए किया क्योंकि बताना पड़ेगा कि 12,045 से बढ़ के ये 12,286 कैसे हो गए। 12,045 पे बिल डिसऑनर हुआ, लेकिन पैसा आया 12,286। तो आप यहां भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट के अंदर 12,286, टू वाई अकाउंट 1245, टू इंटरेस्ट अकाउंट 241। इसको कंबाइन करके भी एंट्री पास कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, ये देखो आप ऐसा लिख सकते हो, वाई अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू इंटरेस्ट नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, फिर क्या लिखोगे इसके बाद, टू वाई अकाउंट। नहीं यार वही करो, यही करो, छोड़ दो, यही एंट्री करो, ये ठीक है, दैट इज द राइट मेथड। इसी को करो, दोनों एंट्री फाइन। इसने पैसा प्राप्त किया, उसको इसने पैसा दिया, इसने क्या लिखा होगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,286। अच्छा क्वेश्चन था 37 में, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन ये जो टर्म वाली बात है ना, इतनी हजम नहीं हुई। ये जो टर्म वाली बात है, ये इतनी ज्यादा डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो फिर करेंगे आगे। अब कल मैं इस चैप्टर को बंद कर रहा हूँ, ऑफिशियली बंद करेंगे। आप डाउट्स निकालते रहो, हम बीच में एक दिन लगा लेंगे, लेकिन कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है।